लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन मीडिया में गाइडेड मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास आता अनगाइडेड मीडिया। हमारे पास जब नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट होता है तो उसके दो वेज होते हैं, एक गाइडेड और एक होता है हमारा अनगाइडेड। गाइडेड में हमने क्या क्या पढ़ा था, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, और हमारे पास कौन सा था, यूटीपी, शेड्यूल भी क्या था, यूटीपी और एसटीपी हमारे पास था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कोएक्सियल केबल। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड का मतलब होता है कि बेसिकली हमारे पास दो तरीके से वेव ट्रेवल करती है। एक तो हम क्या करेंगे, जो नेटवर्क में डेटा को शेयर करते हैं, तो एक डेडिकेटेड लिंक हम बनाएंगे जो कि वायर के थ्रू होगा आपका, ठीक है। वो जो डेडिकेटेड लिंक यानी वायर से हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास जितने भी केबल्स है हमारे पास, चाहे हम ट्विस्टेड पेयर यूज करें, चाहे कोएक्सियल यूज करें, और या फिर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करें। मालूम पड़ सकता है कि हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारा जो है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जो हाई स्पीड डेटा के लिए कहा जाता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम देखें तो आजकल क्या कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि फाइबर केबल्स जो है वो डाल देगा आपने। फाइबर का मतलब ये है कि जो हमारे पास डेटा को ट्रांसफर है, डेटा को ट्रांसमिट करने का जो मेथड है, डेटा को ट्रांसमिट करने का जो रेट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनगाइडेड मीडिया। देखिए अनगाइडेड मीडिया को हम प्रेफर करते हैं वायरलेस मीडिया, ठीक है। वायरलेस का मतलब है कि अब इसमें वायर की हमें जरूरत नहीं है, ठीक, वायर आपको नहीं चाहिए इसके अंदर। अब वायर नहीं चाहिए तो इट मींस कंफर्म हो गया या वायरलेस मीडियम या फिर अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम। इसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को ट्रेवल कराने के लिए किसी फिजिकल मीडियम की हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके पास जो भी जाएगा वो ब्रॉडकास्ट होगा थ्रू द एयर। अब इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो ये है कि सिग्नल्स इज ब्रॉडकास्ट थ्रू एयर। सिग्नल्स कहाँ से ब्रॉडकास्ट होंगे, आपके एयर के। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हमने क्या किया है, ट्रांसमिट करते हैं, जो हम कहते हैं ना वेव्स हमारी ट्रेवल कर रही है, तो वेव्स जो हमारी ट्रेवल करेंगे वो किस में ट्रेवल करेंगे, हमारे एयर में ट्रेवल करेंगे। तो सिग्नल्स भी हमारे किस में ट्रेवल करेंगे, एयर में ट्रेवल करते हैं। सेकेंड, लेस सिक्योर है, सिक्योरिटी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि जब एयर में होगा तो कोई भी ऑब्स्टिकल जैसे आएगा या कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई या एयर की जैसे आपका विंड होता है उस टाइम हो गई या थंडर स्टॉर्म है, तो उस टाइम डेटा के लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो लेस सिक्योर है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज फॉर लार्जर डिस्टेंस। जब हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा होती है तो लार्ज डिस्टेंस में हम इसे यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास स्मॉल डिस्टेंस होता है तो स्मॉल डिस्टेंस में तो हम किससे काम कर सकते हैं, केबलिंग से काम कर सकते हैं। आप केबल अप्लाई कर सकते हैं, केबल को यूज करके अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जब हमें लार्ज डिस्टेंस की बात आती है, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस में हमें केबलिंग करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये कहें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम क्या करें, केबल बिछा लें और अपना नेटवर्क जो है उसको हम स्प्रेड कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमें लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, फ्री एयर मीडियम चाहिए जिससे कि हमारी वेव्स क्या करें, ट्रेवल होता है। तो इसके लिए हमारे पास होता है क्या, अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया को हम यूज करते हैं इसके लिए लार्जेस्ट डिस्टेंसेस के लिए, ठीक। बेसिकली हमारे पास 3 मेजर टाइप्स के अनगाइडेड मीडिया है जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन आते हैं रेडियो वेव्स, ठीक है, हर किसी ने पढ़ा, हम पहले ही पढ़ते आए हैं। रेडियो वेव्स होती है हमारे पास, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, वेव्स होती है, तो वही वेव्स होती है हमारे पास जो हमारे पास डेटा को हमारे ट्रेवल कराएंगे, यानी कि डेटा के हमारे सिग्नल्स जो है ट्रेवल करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स होती है वो बहुत इजीली जनरेट हो जाती हैं और इनकी जो कैपेसिटी होती है, इनकी जो बेसिकली इनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि पेनिट्रेट कर देते हैं थ्रू द बेल्टिंग्स को, मींस में बेल्टिंग से भी आपका क्रॉस कर जाती है, ठीक है। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीड नॉट बी अलाइन्ड, हमें सेंडिंग और रिसीविंग एंटीनास की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रीक्वेंसी रेंज जो आती है इसकी वो 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक की होती है, हमेशा याद रखिएगा। जो रेडियो वेव्स है इनकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारी कितने से, 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। जो हमारे एएम है, जितने भी एफएम रेडियोस हैं, ये कॉर्डलेस फोन्स होते हैं, वो रेडियो वेव्स यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। हर कोई अवेयर रेडियो में जैसे हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसमें एफएम चैनल्स आते हैं हमारे पास, तो हम भी एंटीना तो नहीं लगाते, ठीक है। जो हमारे सिग्नल्स हैं वो किस पे होते हैं, हमारे पास एयर में ट्रेवल कर रहे होते हैं और वहीं से क्या करते हैं, सिग्नल्स को कैच करते हैं। जब उसकी फ्रीक्वेंसी और हम जब कोई भी आप ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं या रेडियोस यूज करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज को उसको बैंड्स को एडजस्ट करते हैं, तो वो जो बैंड्स और वहाँ की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाते हैं, तो वो सिग्नल जो है वो क्या कर लेता है, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और जो भी आप सुनते हैं वो आपको सुनाई दे जाता है, ठीक। गर्मिज्म कॉर्डलेस फोन्स यूज करते हैं।
कॉर्डलेस में ऐसा तो नहीं होता, कोई वायर तो नहीं होती है, लेकिन उनकी अपनी रेंज होती है कि 100 मीटर की रेंज है, ठीक है, 1 किलोमीटर की रेंज है। वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी कॉर्डलेस चीजें जो है वो किस तरीके से। तो कॉर्डलेस में क्या है कि जो रेंज है पर्टिकुलर रेंज के बीच में आपके एंटीना तो आप उसके लिए लगाते नहीं है, तो बेसिकली वही है, यहाँ पर सेंटर रिसीवर साइड में हमें किसी एंटीना की जरूरत नहीं होती है। हमारी जो रेडियो वेव्स है ऐसा तो नहीं होता कि जो हमारा कॉर्डलेस फोन है वो बाहर ही वर्क करता है, अंदर उसके सिग्नल्स नहीं आते। आपके पास क्या होता है, चाहे कहीं अंदर किसी भी रूम में रख लीजिएगा, अगर किसी ने आपका नंबर डायल किया है तो 100% आपको कॉल आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा, इसीलिए वहां पर जो वर्किंग होती है वो कौन करती है, हमारी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को फिर हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन होती है हमारे पास टेरेस्ट्रियल, सेकंड होती है हमारे पास सैटेलाइट, ठीक है। यानी कि हमारे पास दो पिक्चर्स आते हैं, एक टेरेस्ट्रियल रेडियो वेव्स होंगी और एक हमारे पास कौन सी होगी, सैटेलाइट माइक्रोवेव्स। जनरली हम कहते हैं ना कि सैटेलाइट्स के थ्रू ही हमारे पास डेटा क्या ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो हमारा इसी का पार्ट होता है, जिसमें हमारे पास जो वेव्स आते हैं, जो सिग्नल्स रिसीव होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, हमारे पास सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो हम ये कहते हैं कि हाँ आज के टाइम पे सिग्नल्स अचीव हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू, तो वही चीज होती है हमारी सैटेलाइट मीडियम में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स सबने पढ़ा, जनरली यूज करते हैं माइक्रोवेव्स, एक टर्म बहुत यूज होती है आपकी। तो माइक्रोवेव्स का मतलब है जो सेंडिंग और रिसीविंग है वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होते हैं इसमें भी एक दूसरे के साथ। जनरली डिस्टेंस जो कवर होती है सिग्नल से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट ऑफ द एंटीना, ठीक है। मींस आपने देखा होगा पहले क्या करते थे, जैसे जनरली आज भी होता है कि आपके पास जितने भी नेट कनेक्शंस होते हैं उसमें दो तरीके का होता है, या तो वायरलेस होता है या फिर वो घर में आकर क्या करते हैं, पोल पे कोई ना कोई डिवाइस लगा करके जाते हैं। वो जो पोल पर डिवाइस लगा करके जाते हैं एक तरीके से वो मॉडर्न ही होता है उनका। तो मॉडर्न को वही कहते हैं ना कि जितना ऊंचा आप रखेंगे उतने सिग्नल्स आपको अच्छे मिलेंगे, उतनी फ्रीक्वेंसी आपको अच्छी मिलेगी, उतना ही आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। तो वही चीज उसमें होते हैं, क्योंकि उसमें जो सिग्नल्स ट्रेवल कर रहा है वो हमारे किसके थ्रू कर रहा है, माइक्रोवेव्स के थ्रू। रेडियो वेव्स में हमें किसी एंटीना की जरूरत नहीं है, बट माइक्रोवेव्स में एंटीना का मतलब इतना होता है कि जो भी हम डिवाइसेस लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप किसी पोल पर या किसी चीज पर कनेक्ट कर देते हैं, और जितना हाई हम उसे पहुंच जाएंगे, जितनी ऊंची उसकी रेंज की हाइट होगी, उतनी ही वेव्स हमारे पास क्या आती है, अच्छी तरीके से और प्रॉपर्ली पहुंच जाती है, यानी कि डिस्टर्बेंस उतना ही क्या होगा, हमारा मिनिमम होता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो डिस्टेंस है कवर्ड बाय द सिग्नल्स, यानी कि जितने सिग्नल्स जितने भी हमारे पास है वो जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट ऑफ द एंटीना, यानी कि जितनी ऊंची हाइट पर मेरे पास इसका मॉडल लगा हुआ होगा और जितना राउटर लगा हुआ होगा उतनी ही हाइट से उतनी ही डिस्टेंस को मैक्सिमम कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। जनरली ये यूज करते हैं इसके लिए मोबाइल फोन कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी मोबाइल फोन कम्युनिकेशन होता है वहां पर हमारे पास इसे ही यूज करते हैं हमारी कौन सी, माइक्रोवेव्स। जनरली आपने सुना होगा कि जब कभी बहुत सी ऐसी होती है कि वहाँ पे आपको पता है कि आपके घर के पीछे टावर है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे सिग्नल। बेसिकली उसका रीजन ये होता है कि जब टावर हमारा छोटा हो जाता है और जिस हाइट पर जहाँ आप रह रहे हैं या जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उसकी हाइट ऊंची होगी, तो वो टावर नीचे और हाइट ऊंची है, तो उन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाता। इसीलिए हमारे पास जितना हाइट पर एंटीना हमारा होगा उतना ही वो इजीली क्या करेगा, उसे कैच करेगा। इन केस अगर बिल्डिंग नीचे और टावर हमारे ऊपर है तो आराम से कैच करेगा, क्योंकि उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स का नहीं रहेगा। बस डिपेंड है कि जो बिल्डिंग है या कोई भी चीज है जो कि हाई ऑब्स्टिकल है, आपके पास उस चीज को हमें क्या करना होता है, ओवरकम करना होता है माइक्रोवेव्स में। उसके लिए सबसे पहले आपके पास टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। टीवी में पहले एंटीनास लगे हुए होते थे, तो क्या करते थे, जब भी क्या होता था ये कहते थे ना कि इतना हाई एंटीना लगेगा उतनी हमारी पिक्चर क्वालिटी क्या होती थी, अच्छी आती थी। वो सब हमारे पास क्या, क्योंकि उसमें जो हमारी वेव्स ट्रेवल करते हैं वो कौन सी थी, माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट और लास्ट आती है इसमें इंफ्रारेड वेव्स। देखिए इंफ्रारेड जो होती है हमारी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, हम लॉन्ग डिस्टेंस में यूज नहीं करते। अभी हमने दोनों पढ़ी थी, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स भी हमारी लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन पे यूज होती है और माइक्रोवेव्स भी हमारी क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पर यूज होती है, जब हमारे पास डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस में जो हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। इनकी एक सबसे बड़ा जो रीजन ड्रॉबैक इनके साथ होता है वो ये होता है दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। यानी कि अगर
ऑब्स्टिकल आ गया कोई भी तो उसको ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। पेनिट्रेट का मतलब है उसको क्रॉस करना। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास आपका कोई बिल्डिंग आ गई या कोई एक कोई भी एक ऑब्स्टिकल आपका आ सकता है किसी भी तरीके से। मेनली तो क्या होती है हमारे बिल्डिंग्स वगैरह होती है, तो बिल्डिंग्स को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो जो मैंने बताया कि बिल्डिंग अगर मेरे पास आई है और टावर हमारे नीचे है और हमारा इंफ्रारेड का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर पाए। पेनिट्रेट का मतलब है कैन पास थ्रू इट, कि वो उससे पास नहीं हो पाएगा। अब जब पास नहीं हो पाएगा तो बेसिकली दोनों सिस्टम के बीच में जो नेटवर्क है उनकी जो सिग्नल्स है उनकी जो स्पीड रहेगी या उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो रहती है हमारी। दिस फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंसेस बिटवीन सिस्टम्स, फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है वो आपकी 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होती है आपकी, ठीक है। इट इज यूज्ड इन रिमोट वायरलेस माउस, कीबोर्ड्स, प्रिंटर एक्सेट्रा। जितने भी आपके रिमोट्स होते हैं, वायरलेस होते हैं, माउस होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, हमारे प्रिंटर होते हैं, एक्सटेंड हम यूज करते हैं। तो जितने भी देखिए, अगर हम बात करें रिमोट की, रिमोट ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर है अपने घर के और वहां से अगर आप यूज कर रहे हैं कि अंदर का टीवी ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उस चीज को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक। अगर आपके पास ऐसे सेम हमारे पास क्या होता है, वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, हमारे पास वायरलेस माउस होते हैं। वायरलेस माउस भी क्या होता है, ये तो नहीं है कि मैं केबल यहाँ रखी है और पीछे जाके बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर बैठे हो और हम सोचें कि वहां से मैं वर्क करूँ, मेरा वर्क हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसकी अपनी एक लिमिट होती है। तो वो सब चीजें जो होती है हमारी, वो किसमें आती है, हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन में। तो जब हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, जिसमें जनरली हमारे रिमोट आ गए, ठीक है, और जितने भी वायरलेस हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं, यही कह लीजिए वायरलेस डिवाइसेस हमारे पास है, चाहे उसमें हमारे पास कंप्यूटर डिवाइस है जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, तो वो सब चीजें जो होती है हमारी, वो इसमें आके इंफ्रारेड के लिए। तो ये हमारे पास अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में हमने 3 चीजें स्टडी की है। एक तो हमारे पास कौन सी थी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हमारे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, जो कि घर में आप रिमोट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर वायरलेस हार्डवेयर डिवाइस का उस केस में। नेक्स्ट हमारे पास जो होती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से हमारे पास किसमें होती है, जहाँ पर हमारे पास एंटीनास की कौन सबसे ज्यादा चेक करते हैं, क्योंकि सेंटर और रिसीवर के बीच में एक एंटीना होना चाहिए। एंटीना का मतलब है जो सिग्नल्स को रिसीव और सेंड कर सके। और नेक्स्ट हमारे पास रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में इस तरीके से कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो भी हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। और माइक्रोवेव्स हम किसके लिए यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। बट इंफ्रारेड को यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जहां पर हमारी डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, यानी कि शॉर्ट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 3 डिफरेंसेस। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट हमने जो पढ़ा था, जो हमारे पास गाइडेड मीडिया है वो किसके थ्रू कनेक्शन होगा, केबल के थ्रू कनेक्टेड होगा। और जो हमारा अनगाइडेड मीडिया है वो कैसा हमारे पास वायरलेस है, यानी कि इसमें वायर की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है। तो मेजर डिफरेंस जो दोनों के बीच में फर्स्ट वो यही आएगा। The key difference between guided and unguided media is that guided media uses a physical path of conductor to transmit the signals, ठीक है, while unguided media broadcast the signal through the air। भाई क्या है, अनगाइडेड ने तो क्या किया, सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया थ्रू द एयर, ओपन एयर में ट्रांसमिट हो गए हमारे सिग्नल्स और वो उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, रिसीव हो जाएंगे। बट गाइडेड मीडिया में क्या है, हमारे पास एक फिजिकल मीडियम हमें रिक्वायर्ड होगा जिसमें हम सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पाथ एस्टैब्लिश कर रहा है। सेकेंड है वही, फर्स्ट एंड सेकेंड वही है। गाइडेड मीडिया जो होता है हमारे पास कैसा होता है, वायर्ड कम्युनिकेशन होता है और बाउंड ट्रांसमिशन होता है। भाई क्या है कि गाइडेड में क्या किया हमने केबल के थ्रू जो हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो बाउंडेड है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन दोनों केबल्स में, अगर मैंने एक सिस्टम यहाँ रखा है और दूसरा सिस्टम यहाँ, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। अब मैं ये चाहती हूँ कि यही सिस्टम मेरा तीसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास कौन सा है, वो एक आपका बाउंडेड कनेक्शन है। क्यों, क्योंकि उसमें डेटा सिग्नल्स और ट्रैवल हो रहे हैं किसके थ्रू है, वायर के थ्रू। तो इट मींस हमें थर्ड सिस्टम के साथ उस हमें क्या चाहिए, उसका वायर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसी का मैं कहते हैं बाउंडेड ट्रांसमिशन है। जितनों के बीच में वायर होगी सिर्फ ट्रांसमिशन उन्हीं के बीच में होगा, जो कनेक्टेड नहीं है आपस में थ्रू द वायर, उनके बीच में हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। बट अनगाइडेड में तो क्या हमारे पास वायरलेस है। मैंने क्या किया, एक सिग्नल थ्रो कर दिया, सबके पास पहुंच जाएगा। जैसे क्या होता है, आप किसी को आवाज लगाते हैं तो आवाज लगाने के सिर्फ वही तो नहीं सुनता, या कोई अनाउंसमेंट होता है तो कोई एक पर्टिकुलर तो नहीं सुनता,
यानी कि उस मैसेज को सबने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वो लेना है या नहीं लेना, यूज करना है उसे नहीं करना, वो एक अलग चीज है। रिसीव सबके पास हुआ, उसको एक्सेप्टेंस तो अलग चीज हो गई, चलिए रिसीव सबने किया उसको, वही सेम चीज इसमें है। जब मेरे पास ओपन एयर में डेटा मेरा ट्रांसफर हो गया तो वो हर यहाँ पर क्या बाउंडेड नहीं है, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, किसी के भी पास वो रिसीव हो सकता है हमारा। नेक्स्ट है गाइडेड मीडिया प्रोवाइड डायरेक्शन टू द सिग्नल्स। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्शन होते हैं सिग्नल्स की, आपको यहाँ से यहाँ जाना है या वहां से वहां जाना है, बट अनगाइडेड मीडिया डज नॉट डायरेक्ट द सिग्नल्स, वो सिग्नल्स को डायरेक्ट नहीं करता, वो डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा सिग्नल्स को, ठीक है। नेक्स्ट आती है कैटेगरीज होती है हमारे पास, गाइडेड की वो ट्विस्टेड केबल है हमारा, वो एक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर से, ठीक है। और नेक्स्ट में जो हमारे पास है वो क्या है, रेडियो वेव्स, जो हमारी अनगाइडेड मीडियम है, रेडियो वेव्स है हमारी, माइक्रोवेव्स है और इंफ्रारेड सिग्नल्स है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास था गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम ट्रांसमिशन मीडियम में, यानी कि ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास दो तरीके के मीडियम होते हैं, एक गाइडेड मीडियम होगा और एक हमारे पास क्या होगा, अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम में एक फिजिकल पाथ एस्टैब्लिश होगा थ्रू द वायर, बोथ द डिवाइसेस receiver as well as the sender are connected, but during the unguided medium there is no such connection। हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं they are openly transmitted in the air, open air में ट्रांसमिट है, एवरीवन कैन रिसीव, एवरीवन कैन एक्सेप्ट, ठीक है। हर कोई से रिसीव कर सकता है, हर कोई से एक्सेप्ट कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, वो एक कॉन्सेप्ट अलग होता है, वहाँ पर एक सेंडर और रिसीवर का भी एड्रेस होता है, बट वो क्या है कि कोई भी उसे कैसे भी एक्सेप्ट कर सकता है, बट वहाँ पर एक बाउंडेड होता है कि फर्स्ट से अगर मैंने सेकेंड डिवाइसेस को कनेक्ट किया है तो उन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा, थर्ड वन में ट्रांसफर नहीं कर सकते गाइडेड मीडियम में। अनगाइडेड में क्या है, जब मैंने डेटा को ओपन एयर में ट्रांसफर कर दिया तो वो हर किसी के पास पहुंच सकता है, तो इसमें हमें केबलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। दोनों के बीच में सेकेंड क्या है, उसमें हमारे पास रेस की वेव्स के थ्रू डेटा जाएगा, वहाँ हमारे पास सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट होंगे, थ्रू द वायर्स केबलिंग, ठीक है। सेकेंडली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमारा गाइडेड मीडिया इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो लॉन्ग डिस्टेंस में हमारा जो इफेक्टेड होता है वो कौन सा होता है, अनगाइडेड मीडिया। क्यों, क्योंकि इतनी सारी केबलिंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं उस केस में विदाउट केबलिंग यानी कि ओपन एयर में हम क्या करते हैं, वेव्स को ट्रेवल करा देते हैं, ठीक है। तीन टाइप की वेव्स है हमारे पास, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है। वेव्स हमारे पास बहुत सारी होती है, बट नेटवर्क में हम तीन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस और इंफ्रारेड हमारे किसके लिए होता है, शॉर्ट डिस्टेंस या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली दो मीडियम थे, गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इसमें शॉर्ट नोट की तरह से, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेडियो वेव्स के बारे में एक शॉर्ट नोट आ गई या आपकी इंफ्रारेड के बारे में शॉर्ट नोट आ गई, बट एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियम, कि गाइडेड और अनगाइडेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या एक शॉर्ट नोट आ गया आपकी गाइडेड मीडियम पर और यहाँ पर अनगाइडेड मीडियम पर, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है आपका बैंडविड्थ क्या होता है, ठीक है। हमने ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा था हमारे पास, एटेन्यूएशन था, नॉइज था एंड डिस्टॉर्शन था, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा बैंडविड्थ क्या होता है, इसके सिग्नल्स की जो स्पीड्स होती है वो क्या होती है, हम इस स्पीड को कैसे काउंट करते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर चैनल नॉइजी है तो कैसे करेंगे, और नॉइजलेस है तो हमारे पास डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, और प्रॉब्लम्स अभी लास्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे फुली डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। बट एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, इसको रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है आपका गाइडेड अनगाइडेड मीडियम, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।